गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSc स्मार्ट क्लासेस के आज के इस यूट्यूब सेशन में। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आप लोगों ने भी बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चन पहले ही से आता है तो जब मैं क्वेश्चन बता दूँ तो आप वीडियो पुश कर दीजिएगा। ठीक है, अपना खुद से लगाइएगा और देखिएगा कि आपका आंसर आता है कि नहीं। आ जाए तो फिर वीडियो के आप लास्ट में जाके देख सकते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं, और अगर आंसर ना आए तो आप फिर पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं आज का क्वेश्चन। कह रहा है बेटा, इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स, मतलब कि जो हमारी AP है बेटा उसमें कितने टर्म है? 50 टर्म है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज़ 210। अगर उस सीरीज़ के पहले जो हमारे 10 टर्म है उनको अगर हम सम करते हैं तो हमारा कितना आता है बेटा? 210 आता है। एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, मतलब कि जो इस सीरीज के अंतिम के जो 15 टर्म होंगे अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो हमारा रिजल्ट क्या आता है बेटा? 2565 आता है। और अब इन्होंने एक टास्क दिया है हमको, क्या कि भैया आप क्या करो, AP निकाल के दिखाओ। ठीक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग निकालेंगे AP। ठीक है, क्वेश्चन पर बहुत बढ़िया है। ठीक, तो चलिए इसकी खोपड़ी पे छेद करते हैं हम लोग अपने दिमाग से और क्वेश्चन लगाने की ट्रिक समझिए। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं बनता है मेरे भाई। ठीक, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो ये जानते हैं कि कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे ये भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि फॉर्मूले तो सभी को याद रहते हैं तो काहे नहीं सबका आंसर आ जाता है भैया। इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो जो कैलकुलेशन की आप तरीका यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा गलत करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन का फॉर्मूला भी समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बेटा कहा गया था कि इस जो सीरीज़ में कितने टर्म है हमारे? 50। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या मार्क कर दिया कि जो n है हमारा बेटा वो हमारा कितना है? 50, मतलब कि इस सीरीज़ में हमारे टोटल 50 टर्म है। अब कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो इट मीन्स S10 की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है? 210 दी गई है। ठीक है, S10 का फॉर्मूला बेटा 10/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस 10 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 210। कैंसिल कीजिए, 5 इन ब्रैकेट 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 210। 5 से इसको कैंसिल कर दो मेरे भाई। अब क्यों कैंसिल कर दे रहे हैं? क्योंकि ये जो 5 है वो पूरे ब्रैकेट से कॉमन है, इसलिए कैंसिल कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आप 2 से कैंसिल कर दो, गलत हो जाएगा भैया। 2A प्लस 9D इज इक्वल टू, इसको 5 से डिवाइड कर लो, 40। हेयर वी गेट द इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आते हैं जो मेन मुद्दे की चीज़ है जो कठिन है थोड़ा, जो लास्ट 15 टर्म है उसकी बात करते हैं। ठीक है, केस 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे बेटा दिया गया था 2565। ठीक, ये तो सम है, पर किस चीज़ का सम है? लास्ट 15 टर्म का सम है। ठीक, और लास्ट 15 टर्म के सम का ऐसा कोई स्पेशल फार्मूला बेटा नहीं होता है। ठीक, तो क्या करना चाहिए हमें? तो कुछ ऐसे समझ लो, जैसे देखो 1 से 50 तक के टर्म थे, शुरू के जो 10 टर्म रहे होंगे, मान लो इतने टर्म, उनको ऐड करने पे कुछ आ रहा है। लास्ट के 15 टर्म जैसे ये रहे होंगे, इनको ऐड करने पे कुछ आ रहा है। पर अब हम लास्ट के 15 टर्म निकालें कैसे? तो तरीका ये होता है बेटा कि आप पहले यहाँ से यहाँ तक पूरे टर्मों का सम निकाल दीजिए और फिर 35 तक का सम निकाल दीजिए और दोनों को आपस में क्या कर लीजिए? माइनस। जैसे कि S50 का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ 50 टर्म, मतलब कि मैंने पूरे के पूरी सीरीज के जो टर्म थे उनको क्या कर लिया बेटा? ऐड कर लिया, और उसमें से मैं क्या हटाए दे रहा हूँ? S35। समझ रहे हो बात को ना मेरी, कि भाई जो हमारी टोटल सीरीज़ का सम था उसमें से अगर हम शुरू के 35 टर्मों के सम को हटा देते हैं तो हमें बेटा क्या मिल जाएगा? तब हमको मिल जाएंगे अपने लास्ट के जो टर्म थे हमारे 15 टर्म, उनका सम मिल जाएगा। ठीक, एक गलती और हो सकती है, एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है n+1/2। तो लगातार जब संख्याओं का सम निकालना होता हो तो हम लोग उस फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा बेटा, क्योंकि n+1/2 वाला जो फॉर्मूला है वो केवल तब लगता है जब हमारी सीरीज 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस हो, उसके बीच में कोई डिफरेंस ना हो, मतलब डिफरेंस हो 1 का हो, उससे ज़्यादा का डिफरेंस ना हो। जैसे 1 2 3 4 आपको जोड़ना है 100 तक, तब आप फॉर्मूला लगाइए n+1/2। जो अंतिम टर्म, जो 100 टर्म जोड़ लें तो n की जगह क्या रख दो? 100 आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पे वो गलती मत कर देना। ठीक है, तो देखो भाई 50 टर्मों के सम से हम क्या हटाने जा रहे हैं? 35 टर्म का सम। अब जरा S50 का फॉर्मूला बेटा बताओ। तो अभी देखो यहाँ पे तो मैंने पूरा लिख के तुम लोगों के लिए करा है फॉर्मूला, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ भाई। 50/2
n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1। ध्यान देना n-1, तो n भाई कितना है 50 में से एक माइनस कर लो, क्या आ गया 49d। और अगर आप ऐसे स्टेप वाइज करना चाहते हो तो भाई खुद से थोड़ी मेहनत करो, खुद करो उसको। तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया हमारा टर्म। माइनस यहाँ बेटा क्या है 35/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 35 में से एक कम कर लो बेटा 34d इज इक्वल टू 2565। थोड़ा सा स्टाइलिश 5 बन गया है, समझ जाना ठीक है। अब देखो मेरे भाई, इसको कैंसिल करो तो ये कितना आ गया 25, ठीक है। ब्रैकेट डाल दो 2a प्लस 49d। अब देखो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक। तो अब ये नहीं कि तुम इसको डिवाइड करके पॉइंट में बदल दो या फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करना कर लोगे, ऐसा बैल बुद्धि काम नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, सोचना है, समझना है और फिर क्वेश्चन को लगाना है। भाई क्या ये 2 चलो इससे नहीं कट पा रहा है तो क्या इससे 2 कॉमन लेके काटा जा सकता है? बिल्कुल काटा जा सकता है मेरे भाई। तो इन दोनों से तुम 2 कॉमन ले लो, ठीक है। और जो 2 कॉमन आएगा, जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा भाई, 2a से 2 निकाल दो तो a बचा, और यहाँ से 2 निकालोगे तो बेटा कितना बचेगा 17। और ये जो 2 बाहर आया था ये वाला 2, ये दोनों 2 हमने क्या कर दिया बेटा कैंसिल, ठीक है। और इज इक्वल टू 2565। बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? इन दोनों से 2 कॉमन निकाला, उसको कैंसिल कर दिया, 35 को यहाँ लिखा, 2a जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ a आ गया और यहाँ क्या आ गया 17d आ गया। अब देखो, अब ये इक्वेशन थोड़ी सी अच्छी लग रही है। हम चाहें तो इसका मल्टीप्लाई अब अंदर कर सकते हैं, बट हम फिर भी नहीं करेंगे। सोचेंगे कि क्या कुछ और करा जा सकता है, कुछ और ट्रिक लगाई जा सकती है। तो देखो जरा, यहाँ ब्रैकेट से 25, यहाँ 35 और यहाँ भी लास्ट में 5, तो इसका मतलब है ये तीनों टर्म 5 से हमारे क्या हो रहे हैं, डिविजिबल है। तो 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ 5 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 7, और यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 513, ठीक है। तो देखो इतने कठिन क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने आराम से अपने कैलकुलेशन की ट्रिक की बदौलत केवल इसको काफ़ी आसान बना दिया है और गलती होने के चांस भी बहुत कम हो गए हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे। अब देखो, अब 5 और 7 से मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मारो मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है 10, फिर इसका मल्टीप्लाई 10a आ गया यहाँ पे, ठीक है। 5 से बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 245d माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो 7a, दिख रहा है भैया। 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो प्लस माइनस माइनस 7 इंटू ए 7a, और प्लस माइनस माइनस 119d इज इक्वल टू 513, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, इस स्टेप को देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। कहीं कोई चीज़ पे कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई चीज़ में डाउट हो तो बताइए, और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। अब चलिए 10a में से 7a को आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा बेटा 3a, प्लस इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए तो देखो यहाँ कैरी लोग आएगा 15, 6 हटाओ तो कितना बचा 9 हटाओ तो कितना बचा 6 बचा, यहाँ 3 बचा था, 3 में से 1 हटा दो कितना बचा 2, और 2 में से 1 हटा दो कितना बचा 1, आ गया d इज इक्वल टू 513। समझ रहे हो बात को? अब देखो क्या ये पूरी इक्वेशन किस चीज़ से डिवाइड जा रही है, तो जरा इनके टर्मों को जोड़ के देखो, 8 1 9 5 6 3 9, मतलब कि ये इसको जोड़ने पे ऐसी चीज़ आ रही है जो 3 से डिविजिबल है, तो मतलब कि ये सारे टर्म भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं। हमारो 3 से डिवाइड, a प्लस तो बेटा कितना आ गया हमारा a प्लस 42d इज इक्वल टू 171, ठीक है। और ये हमारी बेटा क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक। तो देखिए हम लोगों ने बहुत आराम से इक्वेशन नंबर 1 अपनी बना ली, उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब आप लोग जानते हैं ये बात कि जब हमारी ऐसी 2 इक्वेशन बन जाती हैं a और d के फॉर्म में या x और y के फॉर्म में, तो उसको क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब देखिए यहाँ 2a है और यहाँ a है, तो इस वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर लो, बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2a 84d, ठीक है, और 3 4
2। हमने क्या करा बेटा, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हमको यहाँ 2a था तो वहाँ भी 2a की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये वाली इक्वेशन लिख लो, 1 वाली, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42। ये हमारी क्या थी, बाई 2। इक्वेशन नंबर 1 थी, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी है। ठीक मेरे भाई, तो अब हमने दोनों इक्वेशनों को लिख दिया। अब देखो, इस पे ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये टॉपिक ही अलग है। अब अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा, तुम कमेंट में बताओ, तो फिर मैं लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल पढ़ाना शुरू करूँ पहले, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोगों को आता होगा, वैसे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, इनके साइन इक्वल होते हैं जब, तो सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। सब्सट्रैक्ट करो भैया, घटाओ इसको, कितना आएगा 75d। यहाँ घटाओगे कितना आएगा बेटा, 003। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 300/75। 5 से काट दो तो d बराबर कितना आ गया बेटा हमारा, 4। d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बेटा, 4। इसको उठा करके कहाँ रख दो, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। तो चलो हम 1 में रखते हैं, पुट इन 1। तो देखो बेटा, इक्वेशन हमारी क्या थी, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42। 2a प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 42। 2a प्लस 36 इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो यहाँ से बेटा 2a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, इसको इधर भेज दो बेटा, 42 में से क्या घटा दो, 36, कितना बचा बेटा, 6 बचा आपका। और a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 6/2। तो मतलब a हमारा कितना आ गया बेटा, 3। हमने a भी निकाल दिया और हमने d भी निकाल दिया। और अब आप लोगों को ये पता है कि बेटा जब भी a और d निकल आता है तो आप AP में कुछ भी निकाल सकते हो, सिर्फ AP नहीं बना सकते हो। कोई भी क्वेश्चन AP का हो, AD आपको पता होगा तो आप इजीली यू कैन फाइंड एनी वैल्यू। ओके, तो चलो मेरे भाई, अब सीरीज़ बनानी है। तो चलो, पहले टर्म को हमने क्या लिख दिया, 3, भाई पहला टर्म a होता है। और जो d था उसको ऐसे बनाओ झालर, और जहाँ पे अपने डिफरेंस को लिख दो, कितना था, 4, 4 और 4। ठीक, अब इसको ऐड करते जाओ, 3 + 4 कितना हो गया, 7, 7 + 4 कितना हो गया, 11, 11 + 4 कितना हो गया, 15। ठीक है, और इस तरह से हमारी बेटा जो AP थी वो हमारी क्या आ गई फाइनल, 3, 7, 11, 15 अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाएगी, 50 टर्म की है तो भाई 50 टर्म तक जाएगी। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने बहुत ही आराम से क्या कर लिया, हम लोगों ने जो हमें AP फाइंड करनी थी उसको हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। तो देखो, फॉर्मूले का यूज़ तो बस इक्वेशन नंबर 1, ये लाइन और जे लाइन। ठीक है, बस इस लाइन और इस लाइन में ही फॉर्मूला आपको समझना है। ठीक है, कि भाई S10 हमको ये दिया गया था, लास्ट के 15 टर्मों का सम हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ठीक, उसके बाद ऐसी कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं थी। हाँ, जो मैंने कैलकुलेशन का तरीका बताया है वो अगर आपने याद रखा मेरे भाई, तो आपको और याद नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। हर क्वेश्चन में दिमाग लगाओ कि भाई कैसे हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों का बहुत ही सहयोग मिला। ठीक है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोगों ने जैसे सपोर्ट किया है आगे भी करते रहिएगा, लाइक कमेंट वगैरह दबा के करिएगा, शेयर भी खूब सारा कीजिएगा। ठीक है, और ख़ास तौर से मतलब जो भी बच्चे आप जानते हैं, क्योंकि देखो भाई मेरे परिचय में जो लोग हैं वो बोर्ड का पेपर तो दे नहीं रहे हैं भाई, बट जो आपके परिचय में है वो ज़रूर दे रहे हैं। ठीक है, तो पूरी उम्मीद करता हूं मैं कि आप उसको शेयर करेंगे, वहां तक चीज़ पहुंचेगी। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।